हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओनली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, काफ़ी टाइम आता है ये। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले तो फाइंड द जीरोज। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आप पोलिनोमियल को सिंपल करते हैं 6x² अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स के ओबी डिग्री। ये आपके पास में -7x को पहले लिखेंगे, माइनस में 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² अकॉर्डिंग टू डिग्री वेरिएबल्स 6x², फिर -7x और -3। अब आप इसको फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ा 18, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 ज़ा 18 और यहाँ से उसका डिफरेंस करें वो रहेगा आपका 7, तो मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए। ऐसे फैक्टर करेंगे और डिफरेंस करें तो -7, तो ये आपके पास रहेगा 9 2 ज़ा, तो यहाँ से हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए मल्टीप्लाई किया 9 2 ज़ा 18 और डिफरेंस करते हैं 9 से 2 लेस करेंगे तो -7, क्योंकि माइनस के 9 हैं और प्लस के 2 हैं तो लेस होगा, आपके पास आ जाएगा -7। बट मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 ज़ा 18, तो यानी कि 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा। अब इन पहले दो फैक्टर से आप कॉमन लेंगे, यहाँ से दोनों टर्म से क्या कॉमन रहेगा, ये रहेगा आपके पास में एक तो 3, क्योंकि 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा, और एक रहेगा x क्योंकि 1 पावर है। यहाँ से कॉमन लेने का मीनिंग होता है एक टर्म्स को, दोनों टर्म्स को आप किससे करोगे, 3x से डिवाइड, 3 2 ज़ा, यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा आपका x। ऐसे ही यहाँ से x कॉमन गया है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3 3 ज़ा 9। अब 3x कॉमन आया। अब ये दो टर्म्स आपके पास, इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन लेते हैं 1। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन लेते हैं तो 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 2x माइनस में 3, क्योंकि सेम रहेगा यूँ कहीं। अब दोनों ही फैक्टर क्या है यहाँ पे, सेम। अब इन दोनों फैक्टर्स को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3 और यहाँ से हो जाएगा आपका 3x प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं आप, जीरोज। अब जीरोज निकालते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स के जीरो निकालते हैं तो p ऑफ x को आप क्या रखेंगे, 0 रख देते हैं। आप पोलिनोमियल्स के तो ये हमने फैक्टर कर दिए हैं, अब फैक्टर की फॉर्म में इसको 0 लिखेंगे तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 3, या तो फर्स्ट नंबर आपका 0 रहेगा या फिर आपका सेकंड क्या है आपके पास में 3x प्लस 1 इक्वल 0, क्योंकि दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 है तो फर्स्ट 0 है सेकंड। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, ये हो जाएगा आपके पास में 2x इक्वल 3 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि -3 है, इसको साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3/2। ऐसे ही यहाँ से भी निकालते हैं आप, तो ये आपके जो x की वैल्यू आएगी 3x इक्वल +1 है, इधर लेके जा रहे हैं -1। ऐसे ही यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी आपकी -1/3, तो ये रहेगा आपका -1/3। तो आपके पास में ये दो वैल्यू आई हैं, एक तो आपके पास में x = 3/2, एक x, एक का नाम जो है आप वो लिखेंगे अल्फ़ा। तो फर्स्ट 0 है, इसको हमने बोल दिया अल्फ़ा, वो आया आपका 3/2, और जो सेकंड है उसको हमने लिख दिया बीटा -1/3। तो अल्फ़ा और बीटा हमने इसके दो जीरोज निकाल दिए हैं। अब क्या करते हैं कि दो जीरोज हैं, अब सबसे पहले आप इसमें वेरीफाई, क्योंकि जीरोज तो निकाल लिए आपने, अब वेरीफाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वेरीफाई किस तरह से करते हैं, सबसे पहले आप इस पोलिनोमियल्स में a बताएंगे मुझे। तो जो a होता है वो होता है आपका x² का कोफिशिएंट, वो है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ चेंज किया था हमने, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा वो a 6, और ऐसे ही b वो आपका हो जाएगा -7 क्योंकि x का कोफिशिएंट है, और c आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा वो हो जाएगा आपका -3, क्योंकि सबसे पहले a
बी सी फाइंड करेंगे। अब वेरिफिकेशन चलती है सम ऑफ जीरोज। सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज क्या होता था आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल, फॉर्मूला बताएंगे आप, क्या होता था अल्फा प्लस बीटा, वो होता था आपका माइनस बी बाय ए। साथ के साथ फॉर्मूले बताइए, याद हो जाएंगे। अब अल्फा प्लस बीटा, आपने अल्फा देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू है कितनी जी, 3/2, तो अल्फा है मेरे पास 3/2 और प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू आपके पास में -1/3, तो यहाँ से आ जाएगा -1/3। इधर चलिए माइनस बी, अब माइनस बी यहाँ पे था आपके पास में, क्योंकि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं डायरेक्ट जीरोज का सम और यहाँ से फॉर्मूले से माइनस बी, तो माइनस बी कितना है -7 और बाय में ए कितना है आपके पास, यहाँ से ए की वैल्यू है 6। अब इधर देखिए आप 3/2 और -1/3, इधर क्या आ जाएगा आपका 7/6 और यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे इसकी 3 2 जा 6, क्योंकि एलसीएम लेंगे इसको सोल्व करने के लिए। एलसीएम क्या रहेगा आपका 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा आपके पास में 2 से करते हैं 3 और 3 3 जा 9। अब यहाँ से अब 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 2 1 जा 2, देखिए 2 और 3 का एलसीएम रहेगा 6। अब 2 से डिवाइड किया 3 3 3 जा 9, ऐसे ही 3 से डिवाइड किया 6 को, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 जा और 2 1 जा 2, इधर आपका 7/6 ही रहा। यहाँ से ये वैल्यूज की 9 - 2 ये 7 और बाय 6, इसी तरह से यहाँ भी 7/6, तो फॉर्मूले से हमने सम निकाल दिया और डायरेक्ट सम, ये दोनों सेम। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या रहता है आपके पास, प्रोडक्ट होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा होता है आपके पास C/A। अब यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा बताएंगे मुझे, अल्फा आपके पास क्या था 3/2, यहाँ से आ जाएगा आपका 3/2 और मल्टीप्लाई में बीटा क्या है हमारे पास -1/3। देखिए अल्फा की जो वैल्यू है वो है 3/2, वो 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, तो ये आ जाएगा आपका -1/3 इक्वल, वो है आपके पास C/A। अब C क्या है मेरे पास -3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -3 और बाय में A वो कितना है आपका 6, तो ये आ जाएगा 6 इम्प्लाइज। यहाँ से देखना 3 से ये 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा से, अब -1 तो ऊपर रहेगा आपका -1 और नीचे हो जाएगा बाय में 2। इसी तरह से यहाँ से 3 1 जा और 3 2 जा, आंसर क्या आया -1/2, दोनों के दोनों सेम, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट किया आपने अल्फा और बीटा की डायरेक्ट मल्टीप्लाई, y -1/2 लिख दिया -1/2। ऐसे ही यहाँ से फॉर्मूला बोल दिया आपने C/A, तो यहाँ से C था, यहाँ से A, ये फॉर्मूले से निकाला, ये भी आपका 1/2, दोनों चीज़ें सेम। ऐसे ही सम भी सेम 7/6 और 7/6 प्रोडक्ट। तो ये थे आपकी वेरिफिकेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइम एग्जाम में आता है और इसको अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस 1-2 पार्ट की। और थैंक यू।